हेलो गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि जो नए अधिवक्ता विधि व्यवसाय में आए हैं तथा वे छात्र छात्राएं जो कि LLB कर रहे हैं उनको सरल भाषा में विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकें। अक्सर देखा गया है कि नए अधिवक्ता जब शुरू में वकालत के व्यवसाय में आते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह जो थ्योरी ज्ञान लेकर आए होते हैं उसमें तथा कोर्ट में जिस प्रैक्टिकल ज्ञान की आवश्यकता होती है उनमें काफ़ी भिन्नता होती है। थ्योरी तथा प्रैक्टिकल के बीच में नया अधिवक्ता प्रारंभ में तालमेल नहीं बैठा पाता है तथा उसे लगता है कि वह अपनी पढ़ाई वाले क्षेत्र से हटकर किसी अन्य क्षेत्र में आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सफल अधिवक्ता का प्रैक्टिकल ज्ञान बिना थ्योरिकल ज्ञान के अपूर्ण है। वकालत का व्यवसाय तो ऐसा व्यवसाय है कि व्यक्ति जिंदगी भर पढ़ते रहने पर भी अपने आप को पूर्ण नहीं कह सकता है। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि मैं आपको समय समय पर कानून की जानकारी के साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा कुछ खास विषयों पर प्रतिपादित सिद्धांतों की जानकारी भी दे सकूं। चलिए, आज मैं उन छात्रों, नए अधिवक्ताओं जो कि क्रिमिनल साइड की फौजदारी की वकालत करना चाहते हैं को प्रारंभिक जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं। फौजदारी की वकालत के लिए आपको मुख्यतः 3 एक्ट की गहन जानकारी होना आवश्यक है। प्रथम, CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1873, जिसमें फौजदारी से संबंधित वादों के प्रस्तुतिकरण व संचालन के संबंध में प्रोसीजर बताया गया है। आपको उसके तहत जानकारी मिलती है कि किस प्रकार मुकदमे को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है, न्यायालय द्वारा किस प्रकार उस पर सुनवाई की जाएगी तथा मुकदमे की सुनवाई के दौरान किस किस स्तर पर क्या क्या और कैसे कैसे कार्रवाई होगी। अर्थात थाने में FIR दर्ज होने या न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत होने से लेकर न्यायालय में आरोप पत्र आने, उस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने, अभियुक्त पर आरोप विरचित होने तथा मुकदमे के संबंध में संबंधित साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य की प्रक्रिया तथा अभियुक्त को अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं मुकदमे के निर्णय तक की संपूर्ण प्रक्रिया CRPC के प्राविधानों के तहत ही संचालित की जाती है। इसके बाद आपको इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 की जानकारी होना चाहिए, जिसमें प्राविधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस संहिता अर्थात भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य करता है या लोप करता है तो वो व्यक्ति इस संहिता के अधीन दोषी होगा तथा दंड का भागीदार होगा। भारतीय दंड संहिता में बताया गया है कि किस धारा के तहत कौन सा अपराध बनता है तथा उसके लिए क्या क्या दंड का प्राविधान है। विभिन्न धाराओं में वर्णित अपराधों के लिए अलग अलग दंड का व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त फौजदारी की वकालत के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की भी गहन जानकारी होना आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत ये बताया गया है कि न्यायालय में साक्ष्य किस प्रकार दिया जाएगा, कौन से तथ्य उस साक्ष्य में सुसंगत अर्थात रेलिवेंट हैं, फैक्ट्स इन इश्यूज क्या हैं, साबित या नासाबित हुआ कब माना जाएगा, किसी तथ्य की अवधारणा न्यायालय कैसे कर सकेगा या न्यायालय किस प्रकार किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, निश्चयात्मक सबूत क्या हैं, आदि आदि। इस अधिनियम में कुल 167 धाराओं का प्राविधान किया गया है तथा प्रत्येक धारा में वर्णित किया गया है कि सुनवाई के किस स्तर पर साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा के तहत साक्ष्य संबंधी कार्रवाइयां न्यायालय में होंगी। तो ये थी फौजदारी से संबंधित वकालत के लिए महत्वपूर्ण अधिनियमों की जानकारी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए इसे यहीं समाप्त कर रहा हूं तथा शीघ्र ही दूसरे वीडियो में मैं आपको उपरोक्त तीनों अधिनियमों की अलग अलग धाराओं के बारे में जानकारी दूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसी ही जानकारी हमेशा मिलती रहे।